स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द वाटर। ये जो हमारा टॉपिक है ये वाटर से रिलेटेड था, अभी सारा चैप्टर जो था इसमें से हम एक दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? हम सिंपल कहते हैं वो वाली सब्सटेंसेस that are added to the plant or soil to make up the deficiency of nutrients। हम सिंपल कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉइल के अंदर या प्लांट्स के अंदर इसलिए ऐड की जाती हैं टू मेकअप का मतलब होता है पूरा करना। किसको पूरा करते हैं? डेफिशिएंसी की कमी, पूरा ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की जो जमीन के अंदर कमी हो जाएगी उस कमी को पूरा करने के लिए जो हम केमिकल यूज करेंगे उनको हम क्या नाम देंगे? फर्टिलाइजर्स। क्या नाम देंगे? फर्टिलाइजर्स। अब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे घर में इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? तो हम कहते हैं देखिए, आपने जब सॉइल के अंदर कोई फसल काट दी और उसके बाद उसकी कटाई कर दी, एक साल में लेट्स सपोज हम 2 या 3 फसलें एक मिट्टी से ले रहे हैं, एक सॉइल से ले रहे हैं। अब उस सॉइल के अंदर लेट्स सपोज आपने पहले बीट की गंदम काट की, तो क्या हुआ? उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से सॉइल के अंदर से ड्रॉप कर दिया। मैं कहता हूँ उसने वहाँ से नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लिया, फास्फोरस को भी अब्जॉर्ब कर लिया, पोटाशियम को भी अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सारे जो है ये यूज कर लेता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? सॉइल के अंदर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। अब नेक्स्ट टाइम आपने और उसके अंदर वही वाली फसल कास्ट कर दी, उसने अगेन वही वाली फसल। तो जो प्रीवियस क्रॉप्स होती है जो पहले उसके अंदर लगा रहे थे, कास्ट कर रहे थे, प्रीवियस क्रॉप पहले जो हमने उसके अंदर जो फसल बोई थी उसने क्या कर लिया? मिट्टी के अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया? अब्जॉर्ब कर लिया। अब जब हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेंगे तो सॉइल के अंदर उसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा से वही वाली फसल कास्ट करोगे तो आपसे जितना यील्ड आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितनी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें यील्ड मिलेगा, उससे पैदावार मिलेगी, वो आपको वहाँ से मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ज़मीन को जब उसकी न्यूट्रिएंट्स ही प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो सॉइल क्या होगी? वीक सॉइल कंसिडर होगी, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। तो हम क्या करते हैं? हमने कहा हम ऐसे केमिकल्स सॉइल के अंदर अप्लाई कर देंगे जिनसे उनकी ये कमी दूर हो जाएगी। तो हम इन केमिकल्स को क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजर के नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजर। अच्छा, अब ये फर्टिलाइजर हमने अप्लाई कर दिए, पौधे की कमी पूरी हो गई, इससे फ़ायदा क्या होगा? हम कहते हैं इससे ये बेनिफिट होगा, एक तो हमारी यील्ड बढ़ जाती है और इससे क्या होगा? पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होगी, हमें ज़्यादा पैदावार होगी। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। हम कहते हैं कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सब्सटेंसेस में हम 3 वर्ड याद कर सकते हैं, NPK। इसको NPK भी लिख सकते हैं। NPK, N मीन नाइट्रोजन, P मीन फॉस्फोरस, K मीन पोटाशियम। तो ये वो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी को पूरा करते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को आपने अपने माइंड में रख लेना है NPK के नाम से। N मीन नाइट्रोजन, P मीन फॉस्फोरस, K मीन पोटाशियम। तो ये आपको 3 न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये था फर्टिलाइजर। अब इन्हीं की बेस पर हम फर्टिलाइजर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। हम कहते हैं वो वाले फर्टिलाइजर्स जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ज़्यादा मात्रा में, उनको कहते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। हम कहते हैं वो वाले फर्टिलाइजर जिनके अंदर फास्फोरस ज़्यादा है, इनको कहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर।
नेक्स्ट ऐसे फर्टिलाइजर जिनके अंदर पोटाशियम रहता है उनको कहते हैं पोटाशियम फर्टिलाइजर। तो ये हमारे पास फर्टिलाइजर की आगे 3 क्लासेस में मिलेंगी। पहला हम कहेंगे वो वाले फर्टिलाइजर जिनके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा मिकदार में है उनको कहेंगे नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें फास्फोरस ज़्यादा मिकदार में है उनको कहेंगे फास्फेटिक फर्टिलाइजर। और ऐसे फर्टिलाइजर जिनके अंदर क्या है पोटाशियम ज़्यादा है उनको क्या नाम देंगे पोटाशियम फर्टिलाइजर। इसमें से हम एक जो है उसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं और वो है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है अगर इसकी बात की जाए तो हम कहते हैं ये वो वाला फर्टिलाइजर है विच प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द सॉइल, जो हमारी सॉइल को क्या प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि ये वो फर्टिलाइजर है जो जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा मिकदार में है, नाइट्रोजन इज इन एक्सेस। एक हम और भी लिख सकते हैं वो फर्टिलाइजर that will provide nitrogen to the fertilizer, nitrogen to the soil, और एक वो जो नाइट्रोजन एक्सेस में होगा ये भी कह सकते हैं that will make up the deficiency of nitrogen। वो फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा उसको कहेंगे नाइट्रोजन। इसके अंदर एग्जांपल जो है वो बहुत सारी हैं। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और भी बहुत सारे हैं। ये हम कहेंगे कि हम इन दोनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये यूरिया जो है ये क्या है। तो हम कहते हैं यूरिया जो है ये एक सॉलिड फर्टिलाइजर है। और दूसरा बात हम कहेंगे इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की हाईएस्ट परसेंटेज होती है जो होती है 46%। ये होती है 46%। तो ये इसके अंदर 46% नाइट्रोजन है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, फर्टिलाइजर है और इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और पाकिस्तान के अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है जिसको हम कहते हैं कि ये इस्तेमाल करते हैं किसान। ये कौन सा है यूरिया फर्टिलाइजर। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये ऑल क्रॉप्स को अप्लाई किया जाता है बट एक क्रॉप्स को नहीं करते और उसका नाम है पैडिलाइज। पैडिलाइज को सिंपल कहते हैं कि चावल की जो फसल होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो चीज़ होती है ना चावल, ये ज़्यादातर उस मौसम में काश्त किया जाता है जहाँ पे जब बारिशें ज़्यादा होती है, या हम ये कह सकते हैं ये ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें तो पैडिलाइज, ये पैडिलाइज को ये आपने अमोनियम नाइट्रेट इसको अप्लाई नहीं करना। हम कहते हैं रीज़न क्या है क्यों अप्लाई नहीं करना। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा फ्लडेड वाटर होता है, इतना ज़्यादा फ्लडेड आपका फील्ड है जिसके अंदर आपने इतना सारा पानी लगाया हुआ है चावल चावल की फसल को, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर ये जो नाइट्रोजन वगैरह के जो कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट है इधर आते हैं माइक्रोब्स, माइक्रोबियल बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं आके नाइट्रेट्स को अमोनियम नाइट्रेट को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इसको तोड़ने के बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस। भाई देखिए वो वाली चीज़ जो पौधे को चाहिए थी वो तो गैस बन के उड़ गई। इसका मतलब ये आपको लगाने का फायदा कोई नहीं होगा। दोबारा सुनिए, नाइट्रेट्स को पैडिलाइज में क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो इसकी रीज़न है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पानी प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हमने अपनी ये वाली फर्टिलाइजर भी ऐड कर दी, तो इतने ज़्यादा पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आके अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हवा बन के हवा के साथ ही हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो हम कहेंगे इसलिए ये अवॉइड किया जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। ये आपने दोनों चीज़ें हैं को देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट।
रहे हैं इतनी फसलें अपनी जो है फर्टिलाइजर उनको खरीद कर लेके आ रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि ये अर्ली ग्रोथ के अंदर प्लांट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी अर्ली स्टेजेस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। भाई कहाँ ज़रूरत पड़ती है? हम कहते हैं अर्ली स्टेजेस पे 2 चीज़ें डिवेलप हो रही होती हैं, एक तो स्टेम, नया तना बन रहा होता है, दूसरा लीव्स। तो ये लीव्स को डिवेलप करवाने में, उनकी ग्रोथ में, और स्टेम की जो तना होता है पौधे का उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो हम इसमें देखेंगे। दूसरा ये क्या करता है, जो आपके लीव्स होते हैं उनको ये ग्रीन कलर देता है, क्या देता है? ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन में ये प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, जो पौधे में प्रोटीन बनती हैं जिसमें पल्सेस वगैरह हैं, दालें वगैरह आ जाती हैं, उसके साथ फलियाँ आ जाती हैं, उसके साथ चने आ जाते हैं। तो ये सारा प्रोटीन वाला होता है, मटर वगैरह है। तो इसके लिए भी बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। और प्रोटीन में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। अच्छा, अगर पौधे को ये चीज़ें सप्लाई नहीं करेंगे, नाइट्रोजन सप्लाई नहीं करोगे तो आपकी जो फसल है उसमें सही तरह से लीव्स नहीं बनेंगे, उसके स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपकी यील्ड की जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी? लेस। ये आपने जो 3 पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है। एक तो ये लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, अगर लीव्स के अंदर ये कम हो जाएगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, उसका डिसअपियर हो जाएगा, मतलब वो येलो कलर के लीव्स हो जाएंगे। तो ये आपने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है वो पौधे के लिए क्यों जरूरी है, और इनके 2 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी डिस्कस हैं, इनको देख लेना है। और उसके साथ हमने देखा कि अगर नाइट्रोजन हम पौधे को प्रोवाइड करेंगे तो उससे पौधे को क्या क्या फ़ायदे हैं। थैंक यू सो मच। जो हमारा आज का टॉपिक था, बहुत शुक्रिया, आपने तक सुना।